एक स्टोरी सुनाता हूं। इंडिया के अंदर नेशनल हॉकी टीम की एक प्लेयर है, नेशनल लेवल की, अरुणिमा सिन्हा। वो इंडियन नेशनल हॉकी टीम की प्लेयर है। अप्रैल 2011 की बात है। वो ट्रेन में जा रही थी एक शहर से दूसरे शहर। रात का वक्त था। ट्रेन में कुछ गुंडे चढ़े। अरुणिमा ने गले में सोने की चेन पहनी हुई थी। उन्होंने वो छीनने की कोशिश की। उसके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ने यह गवारा नहीं किया कि एक गुंडा मवाली जो है वो मेरी चेन छीन दे। उसने मजाहमत की। अब वो ज्यादा थे। उन्होंने अरुणिमा को पकड़ा, ट्रेन से बाहर चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। ये एक ट्रूथ बेस्ड स्टोरी आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। जो ही उसको धक्का दिया, दूसरे ट्रैक पे एक और ट्रेन आ रही थी। वो उसके साथ हिट हुई। हिट होके नीचे गिरी। दो ट्रेनें चल रही हैं, बीच में अरुणिमा। एक टांग उसकी कट गई, दूसरी की हड्डियां टूट गई, स्पाइनल कॉर्ड भी डैमेज हुआ। चीखी। रात के अंधेरे में कोई उसकी मदद को ना आया। लगभग 7 घंटे उसने उसी जगह पे गुजारे, उस पोजीशन में। 49 ट्रेन्स अप एंड डाउन, आई गई आई गई आई, ना बंदा ना बंदे के साथ। सुबह जब थोड़ा रोशनी हुई, लोगों ने देखा वो बरेली का इलाका था। बरेली के करीब, बरेली एक शहर है इंडिया में, आप लोगों ने सुना होगा। बरेली के पास उसको उठाया। उस वक्त उसके जख्मों पे कीड़ियां चढ़ी हुई थी और वो बेहोश थी। उसको उठा के वो बरेली के हॉस्पिटल में लेके गए और उस हॉस्पिटल वालों ने ये कहा, यार हमारे पास तो बेहोशी की दवाई नहीं है और हमारे पास खून भी नहीं है। तो अरुणिमा थोड़े से होश में थी। उसने कहा, जहां इतनी बड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर दी, आप मेरा बगैर बेहोशी के इलाज करें। जब तमाशबीन में से 2 लोगों ने देखा कि यार इतना हौसला इस लड़की का, टांग कट गई, दूसरी हड्डी फ्रैक्चर, स्पाइनल कॉर्ड रात से पड़ी हुई है, उन्होंने कहा खून हम देते हैं। 2 बोतलें अरेंज हो गई। फिर मीनवाइल खबर फैलती है मीडिया के थ्रू कि नेशनल हॉकी प्लेयर जो है वो इस पोजीशन में है। वो वहां से उठाया, दिल्ली शिफ्ट कर दिया ट्रॉमा सेंटर में। 4 महीने उसकी वहां पे ट्रीटमेंट चलती रही। अब यहां पे खबरें क्या फैल रही हैं, अरुणिमा ने खुदकुशी कर ली। किसी ने कहा इसके बाद टिकट के पैसे नहीं होंगे, इसलिए बाहर छलांग लगा दी इसने। जितने मुंह उतनी बातें। तब अरुणिमा ने हॉस्पिटल के उस बिस्तर पर बैठे बैठे एक डिसीजन किया, एक फैसला लिया। और उस वक्त कोई भी अकल रखने वाला उसके इस फैसले को सुनता तो मजाक में लेता, और वाकई लोगों ने मजाक में लिया। उसने कहा, मैं माउंट एवरेस्ट सर करूंगी, अब मैं हॉकी में नहीं जाऊंगी। माउंट एवरेस्ट लगभग 29,000 फीट, 8,848 मीटर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। उस वक्त उसके करीबी जो अपने बहन भाई थे, उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया। ठीक है, बाकी सब ने उसको हंसी मजाक में लिया। किसी ने कहा पागल हो गई है, अपने आप में नहीं रही, इस हालत में सर करेगी। 4 महीने के बाद जब वो आर्टिफिशियल उसको लेग लग गई, दूसरी टांग में उसको रॉड पड़ गई, डाला गया। वो अपने भाई को लेकर उस वक्त की एक बहुत बड़ी कोच थी माउंटेनियर्स की, कोपैमाओं की, बछिंद्री पाल। वो बछिंद्री पाल के पास गई और उसे कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट सर करना चाहती हूं, आप मुझे कोचिंग करें। अब कोच देखें कैसे, उस्ताद का, इसलिए कहते हैं ना, उस्ताद का, एक अच्छा उस्ताद आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा बदलाव पैदा करता है। बछिंद्री पाल ने उसको ये कहा कि अरुणिमा, इस हालत में अगर तू चल के मेरे पास आ गई है और तूने ये डिसाइड किया है कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को सर करना है, तो तुमने सर कर लिया है। अब दुनिया को सिर्फ तारीख बतानी है। 8 महीने, अगले 8 महीने उसकी ट्रेनिंग चल रही है। वो जो आर्टिफिशियल लेग है वो पहाड़ों पे, अब लाजमी बात है, कोपैमाओं की ट्रेनिंग भी पहाड़ों पे होती है, वो उसकी मुड़ जाती थी, उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता था। रॉड जो है वो भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, वो भी तकलीफ। इस सारे के बस में उसका जो शेरपा वो होता है जो एक बंदा या बंदी पहाड़ों पे जा रहे हैं ना सर करने के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए एक बंदा होता है। वो बेसिकली माउंटेनियर्स ही होती हैं, जैसे मोहम्मद अली सदपारा था। तो ये इलाके के ज्यादातर वो उसी इलाके के लोग होते हैं। तो वो उसको कहते हैं शेरपा। तो शेरपा ने कहा, यार नहीं कर सकती तुम? उसके नहीं, मैं करूंगी। 8 महीने की ट्रेनिंग के बाद चले गए। बेस कैंप से सफर शुरू हो गया। सामने माउंट एवरेस्ट तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर भी नजर आ रही है।
अरुणिमा की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। इतना माइनस में टेम्परेचर होता है कि आपकी उंगली थोड़ी सी भी बाहर निकली तो उसको काटना पड़ता है, फ्रॉस्ट बर्निंग हो जाती है। दाएं बाएं लोग मर रहे हैं या मरे हुए थे। 1.5 किलोमीटर का फासला जब रह गया तो उसकी ऑक्सीजन खत्म। शेरपा ने कहा अरुणिमा वापस चलते हैं, फिर मौका मिलेगा फिर आ जाएंगे। अरुणिमा ने बड़ी खूबसूरत बात की, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। उसने कहा जिंदगी में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती। मेरी अपनी जिंदगी का भी ये सबसे बड़ा, ये मेरा आप समझ लें यकीन है कि इंसान को जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं लेकिन बार बार नहीं मिलती। और वे उस बंदे पे आप डिपेंड करता है, उस बंदी पे डिपेंड करता है कि उसको वो कैसे कैच करता है। उसने कहा गोल्डन अपॉर्चुनिटी में मैं दुनिया को जाके बता भी दूंगी मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ये मेरे पास वैलिड जस्टिफिकेशन है। लोग फिर भी कहेंगे भाई इतना दूर चले गई, इसके बावजूद मेरी फिर भी बड़ी बल्ले बल्ले है। लेकिन क्या पता मैं कल आ सकूं कि ना आऊं। अब तो मेरे सामने नजर आ रही है, चोटी जाती है ऊपर, झंडा लगाती है, फोटो बनाती है, वीडियो भी बनाती है, वापस आ रही है, ऑक्सीजन खत्म। ऑक्सीजन खत्म का, ऑक्सीजन तो वैसे भी नहीं होती, माइनस में टेम्परेचर होता है, और सिलेंडर भी खत्म। हालात खराब हो गए, सांस उखड़ने लगा। मीनवाइल एक अंग्रेज को पैमा वहां से नीचे उतर आता, उसके पास 2 सिलेंडर थे और उतराई पे कम से कम सामान को पैमा अपने पास रखते। उसने देखा मैं उतर रहा हूं, मेरे पास एक सिलेंडर, मेरे पास गैस है, उसने दूसरा उतार के फेंक दिया। शेरपा ने देखा, उसने वो सिलेंडर उसको दिया और उसने कहा अरुणिमा ऐसे मौके मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे कि इस पोजीशन में तुम्हें ऑक्सीजन और वो भी यहां मिल गई। फिर आए वापस सर करके।